हेलो एवरीवन, वेलकम टू A2S IT एंड कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। दिस इज श्रुति केशरवानी। आज का हमारा टॉपिक है, आप जैसे हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड क्या होते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। और कल मैंने आपको दोनों तरीके के टाइप्स ऑफ बताए थे, एक फिजिकल और सॉफ्टवेयर दोनों। तो आज हम जानेंगे सिर्फ फिजिकल पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मेनली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। मेनली हमारा 2 टाइप के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर। आप सबसे पहले ये जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जैसे कि जो भी चीज़ें टेंजिबल हो, जिसको हम क्या कर सके, टच कर सके, छू सके, दैट इज कॉल्ड द हार्डवेयर। जस्ट लाइक टेबल, चेयर, पेन, एवरीथिंग जो हम टच कर सकते हैं वो क्या है, हमारा हार्डवेयर पार्ट्स। ठीक है, टेबल, चेयर, जितनी ये सारी चीज़ें, फैन, जो टेंजिबल हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल पार्ट ऑफ चीज़ें होती हैं, वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर पोर्शन। फिर आती है बात हमारी सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है, जो हमारा नॉन टेंजिबल है, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वर्किंग कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ओनली वर्किंग, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। अब आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर, अब हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और हार्डवेयर के क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर में हम पहले बात नहीं करेंगे, बात अभी हम सिर्फ हार्डवेयर की करेंगे, क्योंकि हमारा हार्डवेयर ही एक मेजर है। सबसे पहले हम सिर्फ बात किसकी करेंगे, हार्डवेयर की। और जब हमारा हार्डवेयर का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें हार्डवेयर में करनी और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हार्डवेयर में क्या है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इनपुट और डिवाइस दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इनपुट का मतलब सिर्फ, जैसे कि हमने आपको ये एग्जाम्पल भी ये बताया था कि जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। और डिवाइस हमारा क्या हो जाता है, वो फिजिकल, जितनी भी फिजिकल चीज़ें आती हैं वो हमारी सारी किस में आती है, डिवाइसेस में। फिजिकल पार्ट क्या बोलेंगे उसे, फिजिकल पार्ट, जो टेंजिबल हो एक तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हमारी क्या हो गई, फिजिकल पार्ट में आ गया। ठीक, और वैसे ही सेम आउटपुट में जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट अलग हो गया, और जो आउटपुट डिवाइस हो गया वो हमारा क्या हो गया, फिजिकल पार्ट हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस है हमारा इनपुट और इनपुट डिवाइस। मतलब कि इनपुट करना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि डेटा और प्रोग्राम के वे में हम कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, और जो डिवाइसेस है उसके हेल्प से इनपुट कर रहे हैं। देखिए, हम आज का जो हमारा क्या टॉपिक है, हार्डवेयर, कि हार्डवेयर में हम कैसे क्या करते हैं, टेंजिबल, सिर्फ टेंजिबल चीज़ें की बातें करेंगे, जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं और वर्किंग कर सकते हैं। तो ये बात थी हमारी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब ये हम जानेंगे आगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी वर्किंग होती है हमारी। अब ये सारे नेम हैं इनपुट डिवाइसेस के। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे। तो सबसे पहले माउस, माउस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस, माउस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। ये सबको पता है कि जो माउस है कंप्यूटर में वो क्या है, मेनली इनपुट डिवाइस है। अब माउस की वर्किंग क्या होती है, कीबोर्ड की वर्किंग क्या होती है, ये सारी भी चीज़ें हम आगे जानेंगे। तो फिर उसके बाद कौन सा आता है, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये भी क्या होता है, टेंजिबल होता है, फिजिकल पार्ट होता है, जिसके वजह से कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, डेटा को इनपुट देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्कैनर।
स्कैनर क्या करता है, डेटा को स्कैन करता है, वो भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस के वे में आ गया। इस सारे इनपुट डिवाइसेस वन बाय वन हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आगे। फिर आगे आता है हमारा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, फिर आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, फिर आता है हमारा BCR, बार कोड रीडर, फिर आता है हमारा MICR, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर। ये सारे हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस है। फिर अब जानते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है। सबसे पहले मॉनिटर, जो हमारा स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, मेन पार्ट तो एक तरीके से सभी होते हैं, इनपुट डिवाइसेस भी, आउटपुट, क्योंकि जब हम डेटा में इनपुट ही नहीं दे पाएंगे तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा। तो मॉनिटर हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, जो हमारा है प्रिंटर, फिर है स्पीकर, प्लॉटर एंड प्रोजेक्टर। इसके अलावा और भी सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं और भी सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया है ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि इन दोनों इनपुट डिवाइसेस के बिना हम कंप्यूटर में वर्किंग नहीं कर सकते, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि सपोज डैट अगर हमारे पास माउस नहीं होगा तो क्या हम कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ क्लिकिंग करके या ऐसे वर्किंग कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते, हमें थोड़ा मुश्किल होगा। और फिर कीबोर्ड में हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं। हमें कोई सेंटेंस लिखना है, कोई वर्ड लिखना है तो हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। स्कैनर हम इनपुट डिवाइस की वजह से, ये सारी चीज़ें हम आगे वन बाय वन एक एक इनपुट डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि वो क्या क्या होते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब आप फिगर के वे में देखिए कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और वो कैसे दिखते हैं। उसके अलावा अभी जो मैंने इनपुट आपको दिखाया है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें नेम है खाली, हाँ, और इसमें कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जो फिगर आपको दिख रहा है और देख सकते हैं, और एक्स्ट्रा इनपुट डिवाइसेस जस्ट लाइक माउस कैसे दिखते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं कि माउस हमारा कैसे दिख रहा है। फिर उसके बाद आती है हमारी कीबोर्ड आप उसका फिगर देख सकते हैं। फिर स्कैनर आप देख सकते हैं कि कैसे दिखता है। फिर हमारा लाइट पेन, ये जो मैं पेन यूज़ की हूँ। फिर माइक्रोफोन इज़ ऑल्सो आ इनपुट डिवाइस, वो भी क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस में आता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेटा को इनपुट दे रहे हैं। जो भी हम माइक, जितने भी नंबर ऑफ माइक होते हैं जो हम हर फील्ड में यूज़ करते हैं, वो सारे हमारे इनपुट डिवाइस में आते हैं। फिर OCR देख सकते हैं आप कोड। फिर उसके बाद ट्रैक बॉल आ गया आपका। फिर बार कोड स्कैनर अभी तो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप पेटीएम में पेमेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तो वो स्कैन को क्या बोलते हैं पेमेंट करने के लिए, वो क्या होता है, हमारा बार कोड स्कैनर होता है। वो क्या होता है, हमारा बार कोड स्कैनर। तो बार कोड स्कैनर वही होता है जो भी चीज़ें हम स्कैन करते हैं। इस टाइम फ़ोन में मोस्टली चीज़ें हम स्कैन के वे से हम क्या कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जॉयस्टिक हमारा मोस्टली कहाँ यूज़ होता है, वीडियो गेम्स खेलने में। जितने भी गेमिंग हमको करनी होती है कंप्यूटर में, वो सारी हम किससे करते हैं, जॉयस्टिक से करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आउटपुट डिवाइस के फिगर देखते हैं कि वो कैसे दिखते हैं और कौन कौन से होते हैं। आउटपुट डिवाइस आप देख सकते हैं, मैंने स्पीकर अभी बताया है कि स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक, स्पीकर जिसे साउंड सुनते हैं, मतलब कि वो साउंड हमें बाहर सुनाई दे रहा है। जितने भी नंबर ऑफ स्पीकर हैं वो सारे आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। ये कैसे दिखता है आप अच्छे से देख सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ स्पीकर हम रियल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे फिर हमारा वो हेडफोन का हो, ईयरफोन का हो, वो सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। फिर बात आती है मॉनिटर, जो हमारी स्क्रीन होती है,
वो हमारा क्या हो गया, मॉनिटर। इवन कि हमारे घर में जो टीवी है, टेलीविजन्स है, वो सारे हमारे आउटपुट डिवाइस में ही आते हैं, ठीक, क्योंकि वो जस्ट लाइक मॉनिटर की तरह होता है। फिर हमारा क्या हो गया, हेडफोन, जैसे मैंने अभी आपको बताया हेडफोन, ईयरफोन, वो सारे किस में आ रहे हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है, हमें बाहर से साउंड सुनाई दे रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट। जब हम साउंड दे रहे हैं मीन्स कि जब मैं ये बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया, और आप सुन रहे हैं उसे, तो आप क्या कर रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। फिर उसके बाद आता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर आप मशीन दे सकते हैं, जो क्या करता है, पिक्चर्स को प्रिंट करता है, प्रिंट आउट करता है, वो भी ग्राफिकल वे में, वो हमारा प्लॉटर मशीन हो गया। आप देख सकते हैं जितने भी नंबर ऑफ बैनर वगैरह बाहर आप देखते हैं, वो सारी प्लॉटर मशीन से प्रिंट होती। फिर प्रोजेक्टर, आप ये स्क्रीन में प्रोजेक्टर आप जानते हैं, आगे इसके बारे में और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोजेक्टर और क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, ये सारी हम ब्रीफली 1 बाय 1 जानेंगे। फिर हमारा आता है प्रिंटर। प्रिंटर सबको पता है, हमें कोई भी चीज़ें प्रिंट आउट निकलवानी होती है एक हार्ड कॉपी में, वो क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस। तो जितनी भी चीज़ें टेंजिबल, देखिए आज मैंने जो बात की है वो सारी चीज़ें क्या हैं, टेंजिबल है, नॉन टेंजिबल नहीं है, सिर्फ फिजिकल पार्ट के बारे में बात की है, ठीक। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक था वो था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो हमारे फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, वो चीज़ें जो टेंजिबल है, जिसे हम टच करके यूज़ कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं। अब सबसे पहले माउस के बारे में मैंने बताया कि मैं ब्रीफली एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, तो सबसे पहले हम माउस के बारे में, सबसे पहले मैंने आपको बताया माउस क्या है, फिर से रिपीट करते हैं, माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, सिंपली इनपुट डिवाइस है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। माउस हेल्प्स टू कंट्रोल कर्सर दैट इज विजिबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन व्हाइल मूविंग द माउस ऑन फ्लैट सरफेस। देखिए अब माउस क्या है, ये हम अच्छे से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि माउस कैसा दिख रहा है, ठीक। अब इसके टाइप्स के भी बारे में जानेंगे कि कितने नंबर ऑफ टाइप के माउस हम यूज़ करते हैं। तो क्या सबसे पहले ये क्या कह रहा है, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए हम ये कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉइंटिंग, हम पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस। हम जो भी चीज़ें पॉइंटिंग कर रहे हैं वो सारी हमारी किस में आ रही है, माउस में। माउस हमें पॉइंटिंग करने में, क्लिक करने में हेल्प करता है पर्टिकुलर। अब देखते हैं, अब एक चीज़ और जानिए, ये मूव भी करता है। माउस को जब हम मूव कराते हैं किस में, फ्लैट सरफेस में, तो क्या होता है, वो मूव करता है। यानी कि जब हम कर्सर को यूज़ करते हैं तो फ्लैट सरफेस पे उसे हमें मूव कराना होता है, बिना मूविंग के वो कर्सर नहीं चलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब माउस में क्या होती है, माउस में 2 टाइप की क्लिकिंग, एक्चुअली 3 टाइप की क्लिकिंग होती है। सबसे पहले राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। आप फिंगर देख सकते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। अब राइट क्लिक कौन सी होती है, दिस वन इज राइट क्लिक और दिस वन इज लेफ्ट क्लिक। माउस देख सकते हैं आप, ये हमारी क्या होती है, राइट क्लिक। इससे हम क्या करते हैं, राइट क्लिकिंग। फिर हमारा ये क्या होता है, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक या क्लिकिंग। आप देखिए, और फिर सबसे मेजर चीज क्या आती है, डबल क्लिकिंग। डबल क्लिकिंग हम किससे करते हैं और कैसे। 90% स्टूडेंट से जब भी मैं पूछती हूँ कि अगर हम डबल क्लिकिंग करते हैं तो वो क्या कहते हैं पता है, राइट से। वो सीधा आंसर राइट से बोलते हैं, बट एक्चुअल में नहीं होता। डबल क्लिकिंग हम किससे कर रहे होते हैं, लेफ्ट से। और क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, क्योंकि वो हमारा क्या है, राइट हैंड हम यूज़ कर रहे होते हैं, दैट्स वाई हम राइट बोलते हैं। बट ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने फिंगर को लेके आपको बताया है कि ये हमारा राइट हुआ, ये हमारा लेफ्ट हुआ। यह आप खुद ऐसे अगर खड़े हो रहे हैं तो आप देखिए कि ये हाथ हमारा कहाँ जा रहा है, राइट में, और ये लेफ्ट में। तो बट हम राइट हैंड यूज़ करते हैं, इसलिए हम क्या डायरेक्टली बोल देते हैं कि हम डबल क्लिकिंग जो कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, राइट से। बट एक्चुअल में हम डबल क्लिकिंग किससे करते हैं, लेफ्ट से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
ट्रिपल सी में क्लिकिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें जो आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही माइंड में अच्छे से इसको डाल लीजिए, क्योंकि क्लिकिंग बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। तो 3 टाइप की मेनली क्लिकिंग होती है। मैंने आपको कितने टाइप की बताई है? 3 टाइप की क्लिकिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला क्लिकिंग कौन सा मैंने बताया आपको? राइट क्लिक। सेकेंड हमने बताया आपको लेफ्ट क्लिक, और थर्ड हमने बताया आपको डबल क्लिकिंग। तो ये 3 टाइप की क्या होती है? क्लिकिंग होती है। ठीक है, आई थिंक ये आपको अच्छे से माउस समझ में आ गया होगा कि कैसे ये माउस हमारे इसमें कंप्यूटर में वर्किंग करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ माउस देखते हैं। टाइप्स ऑफ माउस, किस किस तरीके के माउस हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे होते हैं ये हम जानते हैं, और कौन कौन से माउस हम मेनली हमें यूज़ करने को मिलते हैं वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल माउस यूज़ कर रहे होते हैं। मैकेनिकल माउस, फिर हमारा आता है ऑप्टिकल माउस। प्रेजेंट टाइम में हम सबसे ज़्यादा अगर कोई माउस यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारा है ऑप्टिकल माउस। ठीक है, फिर हमारा होता है ट्रेस बॉल माउस, फिर 3D माउस, 3D माउस भी आता है, और फिर लेज़र माउस, फुट माउस और स्टेलस माउस। ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ माउस। उसके अलावा और भी सारे टाइप्स ऑफ माउस आते हैं, लेकिन ये आपके मेन टाइप्स ऑफ माउसेस हैं। इतने बारे में आप जाने रखिए, और क्वेश्चंस भी जो आपके आएंगे वो मोस्टली इसी में से आएंगे, क्योंकि ये मेजर जो माउस यूज़ होता है कॉमन लाइफ में वो यही सारे हैं। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, ट्रेस बॉल माउस और 3D माउस, लेज़र माउस, फुट। और आगे के लेक्चर्स में हम ये जानेंगे कि मैकेनिकल माउस क्या होता है, ऑप्टिकल माउस क्या होता है, ट्रेस बॉल माउस क्या होता है, 3D माउस क्या होता है, लेज़र माउस क्या होता है, फुट माउस क्या होता है, स्टेल्थ। ये सारे माउस के बारे में हम ब्रीफली जानेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए आपके पास, ताकि प्रॉपर क्लासेस का नोटिफिकेशन आए और आप प्रॉपर वे में कंप्यूटर को अच्छे से सीख सकें। ट्रिपल सी, ADCA, PGDCA जो भी आप कोर्स कर रहे हैं या करना जा रहे हैं, तो हर एक चीज़ें आपको यहाँ पे हमारे चैनल A2S अकेडमी में आपको प्रोवाइडेड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।